मुझे अच्छा लगा कि भगवान ने मुझे एक अच्छा कार्य कराया और एक शिक्षक का नौकरी दिया। इसके डेट में मुझे ये बताइए कौन दूसरे के लिए लड़ता है, मुझे खाली ये बता दीजिए। कोई बहुत सारे लोग हैं जो लड़ते हैं। तो क्यों नहीं है आइकन सर आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। आज हम लोग मधुबनी प्रखंड के बरवा पंचायत में और ये विद्यालय है घघवा रुपही। यहाँ पे विद्यालय में आपको मैं एक चीज दिखा दूं कि पूरे बिहार में जिस तरह से इस विद्यालय को मेंटेन किया गया है, वेल मेंटेन है। हरी चीज, सारे एक एक पेड़, और यहाँ के जो शिक्षक हैं काबिले तारीफ है उनकी, क्योंकि यहाँ पे जो मॉडल विद्यालय होता है उस तरह की ये लोग अपने तरफ से फंडिंग करके पूरे 3 रूम में अलग अलग जगह पे विद्यालय, ताकि बच्चे उसमें पढ़ सकें और सीख सके, और पढ़ने का जो जुनून है वो छोटे बच्चों में आए। उन शिक्षक से बात करेंगे और जानेंगे कि कितना मुश्किल होता है ये सब सारी चीजें अरेंज करने में। इतनी प्रशंसा करे सर उतना कम है, क्योंकि हाल ही में जो आपकी स्कूल में एक घटना हुई है जिसके ऊपर एकदम आपने एक बढ़िया स्टैंड लिया है और एक अच्छा गुरु का पूरे देश में एक क्या कहते हैं मार्ग स्थापित किया है। पहले आपका परिचय जानेंगे। धन्यवाद। आपने जो प्रशंसा की बात किया तो ये कोई प्रशंसा लायक काम नहीं है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है शिक्षक होने के नाते। एक शिक्षक का दायित्व है कि ये भाई समाज में कोई कुरीतियाँ हो, या फिर वो तो मेरी नामांकित बच्ची थी तो उसके प्रति तो मेरी जवाबदेही और जिम्मेदारी थी कि मैं उस पर नज़र रखूँ। और मुझे अच्छा लगा कि भगवान ने मुझे एक अच्छा कार्य कराया और शिक्षक का नौकरी दिया है जिससे मैं अच्छा काम कर सका। और वो एक बेहद अच्छा काम, जिससे एक बच्ची जिसका जीवन नरक हो सकता था, नारकी जीवन से उसको बचाने में हमने प्रयास किया। उसमें यहाँ के लोगों ने जो साथ दिया, विशेष तौर से मीडिया वाले लोगों ने जिस तरह से उसको उठाया और दूर दूर तक पहुँचाया, जिससे कि जो लोग उस मामले को दबाना चाहते थे उन पर दबाव बना। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं, आप समस्त उन मीडिया के लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस मुद्दे को अच्छे से उठाया। सबसे पहले सर मैं उस बच्ची का नाम जानना चाहूँगा, और वो बच्ची कौन से क्लास में पढ़ती है और कब की घटना है, और पूरा मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि एक बार ऐसे, हालांकि सारे न्यूज चैनल और पेपर में ये चल चुका है और इस पे लोग हालांकि आप ही की तारीफ कर रहे हैं कि शिक्षक ने एक बहुत कड़ा स्टैंड लिया। नहीं, बच्ची तो कक्षा 5वीं की छात्रा है और उसका डेट ऑफ बर्थ कल हमने देखा तो 2010। लगभग कितने साल? लगभग 10-11 साल की लड़की है और 5वीं की छात्रा है। वो एग्जाम का समय चल रहा था और परीक्षा में वो 2-3 दिन से अनुपस्थित आ रही थी, जिसका बच्चों से मेरे द्वारा पूछा गया। बच्चों ने बताया कि उसकी शादी होने वाली है, उसके शादी के लिए कुछ लोग आने वाले हैं, और जिससे मुझे लगा कि भाई बाल विवाह हो सकता है। और वो ये भी बताया बच्चे कि वो बच्ची घर छोड़ के भाग गई है, शादी करना नहीं चाह रही है। तो उसका मुझे लगा कि ये हो सके कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो या फिर कोई और मामला हो। तो मैं एक बच्चे को लेके उसके घर गया और बात अच्छा सा सही निकली। फिर उन लोगों को लाया जो आए थे बाहर से। कौन लोग थे? अब वो लोग बताए तो हापुड़ के, लेकिन वो भी जाँच का विषय कि वो वास्तव में वो हापुड़ के थे कि नहीं थे। ये तो पुलिस के लोग अच्छे से जांच किए होंगे तो पता चलेगा कि वो सही, क्योंकि ऐसे कामों में लोग अपनी पहचान सही नहीं बताते हैं, जैसा कि मतलब आजकल देखा जाता है जगह जगह। तो ये तो पुलिस वाले लोग बताएंगे कि उनका जगह कहाँ है, लेकिन जो उनके पास डॉक्यूमेंट मिले उसके हिसाब से तो वो वहाँ के रहने वाले पाए गए, हापुड़ के रहने वाले। हाँ, सही बताइए कि पुलिस जब आप दूसरे चीज़ के लिए, दूसरे बच्चों के लिए स्टैंड ले रहे हैं, किसी और के बच्चे के लिए, तो प्रशासन ने कितना मदद किया आपका? प्रशासन ने मदद किया है, उनकी अब कोई जवाबदेही रही होगी या कोई दबाव रहा होगा, लेकिन जैसा मदद चाहिए वैसा तो नहीं मिला। एक जिंदा इंसान को जैसा मदद करना चाहिए एक जवाबदेह प्रशासन को, वैसा मदद नहीं रहा। मुझे उस मदद के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा। जैसे कि अब FIR कराने के लिए भी तरह तरह की बातें हुई। उसके बाद से भी अब हमको भी धमकाने का थोड़ा हम डर गए होते। हम तो वहाँ गए थे, जैसे बात हम तो ये मान के गए थे कि हमको पीटा भी जा सकता है, हमको जेल भी भेजा सकता है, लेकिन हम तैयार थे कि उस बच्ची को न्याय के लिए चाहे जिस हद तक जाना होगा मैं जाऊंगा। और आपको बता दें कि आज पेरेंट्स मीटिंग था और हमारे स्कूल के बच्चों ने और हमारे स्कूल के शिक्षकों ने ये सोचा है कि उसके गरीबी को देखते उसके परिवार को हम लोग सब शिक्षक के तरफ से गोद ले रहे हैं। उसके आप लोग गोद ले रहे हैं? उस परिवार को हम लोग गोद ले लिए हैं और 7 बच्चियाँ उनकी हैं और 7 बच्चों के पढ़ाई का व्यवस्था और उनके शादी तक का व्यवस्था, अगर जो हम लोग सहज ठीक ठाक रहे तो उनका देख रहे हो हम लोग करेंगे। उसकी गरीबी उनके परिवार में आड़े नहीं आएगी।
ये हमारे समस्त शिक्षकों का मत है। सारे लोगों ने आज मीटिंग में भी रखा इस बात को, और ये जो समस्या है उसमें सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा हमारे बच्चों ने लिया है। आज बच्चों से पूछा गया कि ऐसी समस्या अगर जो आती है तो तुम लोग क्या करोगे इसको रोकने के लिए, कि कैसे तुम लोग रोकोगे कि कोई और बच्ची बिकने को न आवे, गरीबी से कोई मजबूर न हो। तो बच्चों ने ये सर्वसम्मत से तय किया है कि हम लोग हर शनिवार को कुछ पैसा जुटाएंगे, 1 रुपया 2 रुपया, और कोशिश करेंगे कि एक सामूहिक विवाह यहाँ पे हर साल गरीब बच्चों का स्कूल के द्वारा और विद्यालय परिवार के सहयोग से कराया जाए। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने ये सारी चीज़ें अरेंज की है, कहीं ना कहीं आप पूरे बिहार में एक आइकन है जो शिक्षक लोगों के प्रति लोगों का गलत हो गया है। एक क्या कहते हैं कि शिक्षक, सरकारी शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, ये ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, लेकिन आप उभर के आए और आपके एक एक रूम में हम जाके देखे हैं कि वहाँ डिजिटली व्यवस्था किए हैं, जो कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चे वहाँ पढ़ेंगे और काफ़ी क्लास को एंजॉय करेंगे। देखिए, वो मेरा, जैसे मैं शिक्षा के क्षेत्र में आया तो बेहद ये चुनौती भरा क्षेत्र था, सबसे बदनाम क्षेत्र था प्राइमरी एजुकेशन, और मैं उच्च शिक्षा प्राप्त किया था, PhD किया हूँ, और मेरे शोध का विषय भी रहा ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन और महिला सशक्तिकरण। तो मुझे गांव की कमियों को नज़दीक से देखने का हमेशा से ये मन में रहता है कि मैं उसको देखूं, तो देखता भी हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसका क्या उपचार हो सकता है। और हालांकि इसमें परेशानी आती है, और जो आप ये कहे कि आइकान हो गए, तो मैं कोई आइकान वाला काम नहीं किया हूँ। आज के डेट में मुझे ये बताइए, कौन दूसरे के लिए लड़ता है? मुझे खाली ये बता दीजिए, कोई लड़ता है सर? मुझे ये बताइए। आपका मेरा नाम अविनाश गुप्ता है। आप बताइए, दूसरे के बच्चे के लिए कोई लड़ता है आज के डेट में? बहुत सारे लोग हैं जो लड़ते हैं। जिस तरह से आपके क्षेत्र में इन्होंने किया है, वैसा कोई है क्या? नहीं, अभी तो कोई नहीं नहीं है। है। तो क्यों नहीं है आइकन सर? आप तारीफ के काबिल हैं, और आपसे बाकी शिक्षकों को ज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह व्यवस्था बदल सकते हैं। और इन्हीं लोग के कलेक्शन से जो आपने यहाँ पे फंडिंग किया है और एक एक में इस स्मार्ट विद्यालय बना दिया है इसको, ये कौन शिक्षक करता है इस तरह से? देखिए, ये जिम्मेदारी है, ये कोई हम अलग से नहीं किए। हर शिक्षक में ये गुण होना चाहिए। शिक्षक का काम होता है दिशा दिखाना, भटके को सही रास्ता दिखाना, और ये हम कोशिश करें, हम ये मतलब ईमानदारी के साथ स्वीकार करते हैं कि हमारा पेशा, हमारे शिक्षक समाज में बड़े बदनाम हो चुके हैं। और वो इसमें सब लोग नहीं है, कुछ लोग हैं जिस जैसे हम आपके भी पेशा को जोड़ेंगे। समाज के 3 प्रमुख पेशे हैं। पेशे का ये सेवा क्षेत्र है, शिक्षक, पत्रकारिता और वकील। ये वकील हैं जो न्याय दिलाते हैं, शिक्षक हैं जो देश का निर्माण करते हैं, और पत्रकार हैं जो कि मुद्दे को उठाते हैं, भ्रष्टाचार और उसको रोकते हैं। और ये तीनों लोग समाज में बहुत ही बदनाम हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से हमको ऐसा करना चाहिए कि हमारा मान और हमारा सम्मान बचे, इसके लिए हर व्यक्ति को आना चाहिए। और हम तीनों लोग आज सुस्त हैं। सुस्ती का कारण क्या है? उसके बहुत से कारण है, उसके तह में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लोग अपने प्रतिष्ठा को स्थापित करें। और मेरा भी यही प्रयास रहता है कि मैं एक आदर्श शिक्षक बन सकूं और शिक्षक के दायित्व को निभाऊं, और कुछ विशेष नहीं है, बस यही है। और जो है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे बिहार के शिक्षक आपसे सीखेंगे कि जिस तरह से आपने विद्यालयों को वेल मेंटेन किया है, आपके शिक्षकों के फंड और कुछ ग्रामीणों के बच्चे भग भग के जाते थे उसमें देखने के लिए, तो मुझे लगा कि बच्चों में ललक है, और बच्चों में होता भी है, पिक्चर उक्चर गाना के माध्यम से सीख सकते हैं। तो हम लोगों ने प्रोजेक्टर का एक व्यवस्था किया। तो प्रोजेक्टर लगाने में हमारे सारे शिक्षक लोग मिल के हम लोग आपस में कुछ 150 कंट्रीब्यूशन किए कुछ, तो एक प्रोजेक्टर हम लोग लगवाए। और प्रोजेक्टर का इतना बढ़िया रिस्पांस रहा कि बच्चे जो कि कभी नहीं आते थे वो भी आके बैठ के देखना, उनमें उनको डराया जाता है, वे ड्रेस नहीं बनवाते थे, कहा गया आपको प्रोजेक्टर वाले रूम में नहीं बैठाया जाएगा, ड्रेस बनवाने लगे, बढ़िया से उनको याद होने लगा। तो फिर हम लोगों से और समाज में चर्चा किए, लोग थे अच्छे लोगों के बच्चे भी अब आ रहे हैं जो लोग प्राइवेट की तरफ भग रहे थे, और संख्या काफ़ी बढ़ रही है और उपस्थिति अच्छी रह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। विद्यालय का जो भी ये रूम है, जो अच्छे से इन्होंने प्रोजेक्टर से बनाया है और टीवी से लैस है। आपका नाम बताइए। कौन से? मुझे ये बताइए, जिस तरह से आपका विद्यालय एकदम मॉडल विद्यालय बन चुका है और आपके मास्टर जी बहुत सहयोग किए हैं इसमें, आपको क्या लग रहा है कि कितना सहयोग है और क्या कहेंगी बच्चों को? हम लोग बहुत माने अच्छे से रहते हैं भैया, अच्छे से हम लोग पौधे भी लगाए हैं, सभी लोग देखभाल करते हैं, सब कुछ हम ही करते हैं। और ये बताइए कि जो बाहर के बच्चे जो घूम रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप कि पढ़ने आना चाहिए, विद्यालय कितना अच्छा है?
हम लोग यही मैसेज देंगे कि पढ़ने में से आना चाहिए, मतलब साफ सुथरा से आना चाहिए, पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, यही सब। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका नाम? समीरा खातून। अच्छा, मुझे ये बताइए समीरा, यहाँ पे जो आपका मॉडल विद्यालय है और शिक्षक कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लोग हैं, किस तरह की पढ़ाई होती है और क्या बाहर के जो बच्चे हैं, जो पूरा बिहार के लोग आपके देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, हमारे बिहार के बच्चे हैं तो बहुत अच्छे हैं, हमारे सर भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है और हम लोग यही कहेंगे कि आप अपने बेटों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजिए, यहाँ पर सुविधा बहुत अच्छा है, यही ना कहेंगे। ठीक है, आप लोग अपना अपना एक पेड़ लगाएं, मुझे वो पेड़ दिखाइए कि आपका पेड़ है। हम लोगों का पेड़ है। चलिए ठीक है। ये पौधा आपका, किस तरह से इस पौधे का रक्षण? बहुत अच्छे से करते हैं, पानी डालते हैं, खाद पानी कम डालते हैं, इसमें खाते भी हैं, अच्छे सेवा भी करते हैं, देखते हैं कोई कीड़ा मकोड़ा मतलब नहीं खा रहा है। ठीक है, आपका कौन सा पौधा है? हमारा पौधा वो वाला है, वो वाला है। आप इसकी देख रेख कैसे करते हैं? उसमें पानी डालते हैं, सुबह आकर उसको खोलते हैं, उसके हरे पानी डालते हैं और खाद भी देते हैं, उसको बहुत अच्छे से अच्छा, आप ये बताइए कि बाकी स्कूल में ऐसे बच्चे नहीं करते हैं, तो अब बाकी स्कूलों के बच्चों को क्या मैसेज देंगे? कि अपने अपने स्कूल में तुम लोग भी पौधे लगाओ और उनकी सुरक्षा करो, ताकि हमें सांस लेने में दिक्कत ना हो और प्रदूषण से मुक्ति पाएं। जी जी जी, मैं आपको बता दूं कि इस विद्यालय में हर एक बच्चा अपने नाम का पौधा लगाया है और ये सोच के लगाया है कि पर्यावरण में कुछ अपना सहयोग करते हैं। हालांकि सारा श्रेय यहाँ के शिक्षकों को जाता है कि जिस तरह अपने विद्यालय को मेंटेन रखे हैं और एक एक चीज पे काम करे हैं। पूरे बिहार में ये जो विद्यालय है, इससे सीख लेना चाहिए। सर, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ वेल मेंटेन है, आपने सारा मुआयना किया है, क्या कहेंगे इन शिक्षकों को? क्या कहेंगे, हम तो देख रहे हैं पूरे मधुबनी का, हम विद्यालय देख रहे हैं पूरे मधुबनी प्रखंड का, लेकिन ऐसा विद्यालय पूरे मधुबनी में कहीं नहीं। और इनका जो लोगों के द्वारा हम प्रशंसा सुने हैं, तो यहाँ आने के बाद से एकदम मैंने प्रशंसा और धरातल पर एकदम दोनों मैंने से मिला है। तो ऐसे अध्यापक को, ऐसे गुरुजी को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने इस जमाने में भी मैंने शिक्षा के प्रति इन्होंने इतना अलख जगाया है, इसको मैंने जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ हैं जितेंद्र गुप्ता, जिला प्रतिशत प्रतिनिधि। सर, आप मुझे ये बताइए, आपने पूरा स्कूल का मुआयना किया है, कितना बाकी जो स्कूल है पूरे मधुबनी प्रखंड में, उससे कितना अलग है ये स्कूल? आज हम मधुबनी प्रखंड के स्कूलों से तुलना क्या करें, हम तो गोरखपुर दिल्ली के स्कूलों से तुलना करना चाहते हैं। आज हमारे गागर में सागर भर रहे हैं हमारे प्रिंसिपल साहब पांडे जी, जिन्होंने, हमने कल इनके बारे में सुना और देखा, एक एक बच्चों का, इतने बड़े स्कूल में 10+2 का स्कूल है, एक एक बच्चों का इन्होंने ख्याल रखा और जो बच्चे स्कूल में नहीं आए उनके घर जाकर उनके स्थिति के बारे में जाना, यह छोटी बात नहीं है, बहुत महान बात है। मैं अपने माध्यम से सर से बोले भी हैं कि जब भी हमें ज़रूरत है आप पुकारिए, हम आपके पास रहेंगे। और यहाँ शिक्षा के प्रति हम लोग अलग जगाएंगे और पूरी मधुबनी प्रखंड के स्कूलों को सीख लेनी चाहिए, सभी शिक्षकों को सीख लेनी चाहिए कि आप जैसे महान बने और बच्चों का शिक्षा दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जितना आपका प्रशंसा हो रहा है, आप 1 मिनट में इस चीज़ को कंप्लीट करें। देखिए, प्रशंसा जो हो रहा है, ये हम प्रशंसा के लायक नहीं है, का धर्म है। उस धर्म को मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें 100% पास हो जाऊँ। हालांकि मैं अभी पास नहीं हो पा, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस पर खरा उतरूँ। ये खबर दे रहे थे मधुबनी प्रखंड से सरफुद्दीन अंसारी, पटना न्यूज़ 24 लाइव के लिए। जय हिंद।